हर हर महादेव टू एवरीवन। जय शिव शक्ति। डिवाइन द स्पिरिट चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। मैं डॉक्टर सुषमा, टैरो न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग का टाइटल आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो आज की रीडिंग ऐसे लोगों के लिए है जो अपनी एज से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। उनको देखकर लोग कहते हैं पता नहीं इनके पास ऐसा क्या मैजिक है जिससे ये अपनी एज के अकॉर्डिंग और ज्यादा छोटे लगते हैं या निखरते ही जा रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके फेस की चमक उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपकी तरह बनना चाहते हैं। जब ऐसे लोग किसी की तरह बनना चाहते हैं तो पहले तो वो उनको इमिटेट करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो उनके प्रति जेलस का भाव रखते हैं। आपके ऊपर हो सकता है ऐसे लोगों की नजर भी लग जाती है। कई बार आपको ऐसा लगता है आप कहीं गेट टुगेदर में जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं, उसके बाद आकर आपका शरीर बहुत हैवी फील करता है, बहुत भारीपन लगता है, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर पाते हैं। उसका एक ही रीजन है कि आपके अंदर आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, आपके अंदर ऐसी पावरफुल स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी है जिससे आप अपनी एज से बहुत छोटे लगते हैं, क्योंकि शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जब एक इंसान बहुत प्योर हार्टेड होता है, उसका ऑरा क्लीन होता है, तो वो चाहे ये जैसे और लोग होते हैं ब्यूटिशियन या पार्लर से बहुत ज्यादा मेकअप कर लेते हैं, लेकिन जो पर्सन जिसका ऑरा बहुत क्लीन होता है उसके फेस की चमक एक दिव्य शक्ति की चमक होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का जो दिल है वो बहुत प्योर हार्टेड होता है। ऐसे लोग दूसरों का बुरा कभी नहीं चाहते हैं। जब कहते हैं ना एक आध्यात्मिक शक्ति इंसान के अंदर निवास करती है तो उसके चेहरे से पता लग जाता है। कहते हैं ना कुछ लोग साधु महात्मा, कई बार हमारे गुरु ऐसे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है उसको कहते हैं कि तेरे फेस की चमक इतनी ज्यादा है कि सक्सेस मिलेगी, वो बाय फेस पता लगता है। तो आपका आज देखेंगे हम टैरो रीडिंग के माध्यम से कि आपके दुश्मन, आपके आपसे ईर्ष्या का भाव रखने वाले लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उन्हें क्या पता लग रहा है आपके फेस को और आपकी उम्र के बारे में क्या जानना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। एनर्जी को क्लेम कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड हाइप कर दें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड देखिए, द मून का कार्ड है। जैसा कि टॉपिक ही है तो आप समझ सकते हैं आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो ईर्ष्या का भाव रखते हैं। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स में से हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल हो, या हो सकता है आपके ऑफिशियल, अगर आप जॉब करते हैं तो प्रोफेशन में भी कुछ लोग आपकी इमेज को, आपका जो प्योर दिल है उसको देखकर जलते हैं। तो ये कार्ड शो कर रहा है, द मून का कार्ड है। इमोशनली लोग आपको बहुत स्ट्रांग मानते हैं। हाँ, उन्हें नहीं पता कि आप दिल से बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हैं। आप घर जाकर या किसी की बात को दिल पर लगाकर बाद में रोते हैं। जब एक इंसान अकेले में रोता है, आपको पता है वो अंदर से बहुत पावरफुल बनता जाता है। जो इंसान दूसरों के आगे बहुत जल्दी रो देता है, देखिए ऐसा नहीं है कि वो बुरा इंसान होता है, लेकिन उसको लोग कमजोर समझते हैं। और जो आपकी पावर है वो यही है कि आपको इमोशंस को कंट्रोल करना आता है। दिल से दुखी होते हैं ऐसे लोगों के बारे में सोच के, फिर आप कहते हैं छोड़ो जाने दो, उनका कर्मा वो भोगेंगे। नेक्स्ट देखते हैं द क्वीन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए थर्ड पर्सन है, फीमेल एनर्जी निकल कर आई है। कोई ऐसी फीमेल है जो हो सकता है आपसे, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपसे बड़ी पोस्ट पर काम करती है, आपसे ज्यादा मेकअप और जो होता है ना समय के अनुसार चलना, फैशन को बहुत ज्यादा फॉलो करती है, अपने आप को समाज के साथ चलाना चाहती है, कहीं ना कहीं रेपुटेटेड पोजीशन पर है। अगर आप फीमेल हैं, मेल हैं, घर पे हैं, या घर की बात करें तो आपकी फैमिली में कोई बड़ी महिला हो सकती हैं, कोई मदर या सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, इस टाइप की एनर्जी है। तो कोई फीमेल है जो अपने डोमिनेटिंग नेचर को हमेशा सबको दबा कर रखना चाहती हैं पूरा घर उनके आसपास घूमता रहे। लेकिन देखिए ऐसी महिला की एनर्जी है। कुछ और लोग भी हैं, कम से कम 3 लोग हैं आपके आसपास और एक फीमेल तो है ही है जो सबसे ज्यादा आपसे ईर्ष्या का भाव रखती हैं।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब ये बहुत ज्यादा रेपुटेटेड भी हैं, फैशन को फॉलो करती हैं, कहीं ना कहीं अच्छा पहनावा पहनती हैं, रॉयल लाइफ जीती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी दुखी हैं, रात को सो नहीं पाती हैं। आपके बारे में सोच कर, देखिए सब कुछ है इस पर्सन के पास, लेकिन खुद से दुखी है। क्यों? रातों की नींद गायब है। क्यों? क्योंकि इसका ध्यान तो किसी और पर है। और वो कौन है वो हम अभी देखेंगे। देखिए ये जो पर्सनैलिटीज हैं आपको स्टॉक करती हैं। आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, किससे बात करते हैं, क्या क्या करते हैं, जान जान के आपसे पूछते हैं, आपके भले बनकर, आपके दोस्त बनकर, और फिर बाद में उन चीजों को खुद से फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा है कि वो नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव कर देती है। आप जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। आपके अंदर आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपके अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा विद्यमान है। इन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन हैं, आपके पास सब कुछ है। देखिए फैमिली का कार्ड है, इन्हें ये भी लगता है कि आपके पास फैमिली में सब कुछ है। और अगर आपकी फैमिली में से कोई है तो हो सकता है, देखो उनके घर में कलेश हो, उसके हस्बैंड उनकी वैल्यू ना करते हो, या फिर हो सकता है बच्चे हैं वो ना वैल्यू करते हो, या फ्रेंड्स हैं उनको मान सम्मान नहीं मिलता है, चाहे वो भले ही आपसे कहीं ज्यादा उच्च पद पर हैं, बहुत कुछ है उनके पास, और अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो मेन रीजन ये निकल कर आया है कि वो आपको एक कंप्लीट फैमिली के रूप में देखते हैं, कि आपकी फैमिली पूर्ण रूप से कंप्लीट है, आपके पास पैसा है, और घर के बड़े बुजुर्ग आपकी बात को मानते हैं, वो चाहती हैं कि आपकी तरह बन जाए। आप दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, या हो सकता है पार्टनर या फ्रेंड है, तो उनका रिलेशन आप दोनों का बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मेन रीजन इज दैट आपके पास सब कुछ है। उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ है घर में, सब कुछ इस इंसान के पास है, ऐसा क्या है इसमें। आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। देखिए हाँ, आप ऐसे इंसान हैं कि पैशनेट हैं, अपना ध्यान भी रखते हैं। कहीं ना कहीं ये ऊर्जा दिखा रही है कि हो सकता है वो पर्सन एज में आपसे बहुत बड़े हैं, और आप एज के अकॉर्डिंग बहुत छोटे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, आप सादा जीवन उच्च विचार रखते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता, उन्हें तो लगता है जो बाहर पर्सनालिटी है उसी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो खुद को अपने आपके जैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि बाहर से आप बहुत सिंपल इंसान हैं, लेकिन जो आपका ऑरा है वो इतना पावरफुल है कि कहीं भी जाते हैं आप, लोगों के मन में, दिल में राज करते हैं। लोगों को आपकी पर्सनैलिटी नहीं, आपकी बातें, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव फील होता है। देखिए ये कार्ड ये भी शो करता है थोड़ा सा कि आप कहीं ना कहीं जिस एज में हैं उससे आप बहुत ज्यादा छोटे लगते हैं। और देखिए इसका कारण ये नहीं है कि आप मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं। इसका कारण क्या है, जब कोई इंसान अंदर से बहुत अच्छा होता है, स्पिरिचुअलिटी का भाव होता है, उसके अंदर अध्यात्म की शक्ति होती है, अच्छे इंसान की पावर होती है, तो उसकी वो ऊर्जा उसके फेस से दमकती है। ऐसे लोगों का तेज अलग ही होता है। पहले जो समय था उसमें गुरु या हमारे साधु महात्मा जो हमारे हिंदू धर्म में है, वो लोगों के, बच्चों के, या जो उनके पास जाता था उनका फेस देख के, जैसे राजा रानी होते थे, उनके बच्चे होते थे, उनका फेस देख के बताते थे कि इसका तेज इसको सर्वशक्तिमान और प्रसिद्धि दिलाएगा। तो समझ रहे हैं, आपका तेज वैसा है। और वो तेज क्यों है वो मैंने आपको बताया। आपके अंदर एक सोल, एक प्योर सोल रहती है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर है। अगर मेल्स हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर है, जैसे शिव और शक्ति, माँ शक्ति, माँ आदि शक्ति की। लेकिन याद रखिएगा जो मेल हैं उन्हें कई बार ऐसा फील होता है कि ये क्वालिटीज उनके अंदर हैं, लेकिन वो दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनको कहीं ना कहीं माँ आदि शक्ति की शक्ति फील होती है। हो सकता है आप में से कुछ मेल लोग देख रहे हो तो उनका जो डिवाइन कनेक्शन है वो उनको ऐसा लगता होगा कि उनकी एक एनर्जी है जो माँ काली, माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा, इन रूपों में कहीं ना कहीं वो एक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन नहीं कहूंगी, एक आध्यात्म की का खिंचाव फील करते हैं। और अगर कोई फीमेल्स इसको देख रही हैं तो फीमेल शिव, महादेव बाबा से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं महादेव बाबा की, महाकाल की एक एनर्जी फील होती है। क्यों? क्योंकि ये रूल है,
ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपके अंदर जब तक कोई मस्कुलाइन, डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी नहीं है, तब तक आप आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। जरूरी नहीं है हम मंदिर के आगे बैठ जाएं या संन्यास ले लें तो ही हमारे अंदर एनर्जी है। अध्यात्म की शक्ति हर इंसान के अंदर है। आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जब आप लोगों का दुख दर्द समझते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, अपना कर्मा करते हैं अच्छा प्योर, तो आपके जो शक्ल है उस पर उसका तेज नजर आता है। और यही आपकी शक्ति है। ये देखिए कार्ड भी निकल गया है द एम्प्रेस का। ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को शो करता है, माँ आदि शक्ति को शो करता है। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं। अब इस वुमेन को क्या लगता है कि ये करियर ओरिएंटेड है या उच्च पद पर है, सब कुछ है इसके पास, फिर भी आप पर नजर है। देखो क्यों नजर है, इसको लगता है आप बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं है, सब आपकी बात मानते हैं। भैया क्यों मानते हैं? इनको ये नहीं पता है कि जो आपने ये पोजीशन ली है इसके पीछे आपके जीवन का स्ट्रगल है। आपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, दुख सहे हैं, लेकिन आपने कभी किसी का बुरा नहीं कहा, बुरा नहीं किया। तो एक लंबा स्ट्रगल दिखाता है जो ये आपको आज एक ऐसे क्राउन मिला है, एक ये प्रेस्टिजियस प्लेस को दिखाता है। ये आपका जो सिंहासन मिला है, ये देखिए बहुत स्ट्रगल से मिला है। और इसका एक ही रीजन है, आप पर डिवाइन एनर्जी है, आप पर दिव्य शक्तियों का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि आप एक प्योर हार्टेड पर्सन है। आपने जीवन में कर भला सो हो भला के फॉर्मूले पर काम किया है। अब आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है तो इससे कुछ लोगों को जलन हो रही है। जब इंसान कहते हैं ना, कुछ लोग पैसे के दम पर शक्ल को निखारते हैं, कुछ लोगों के जीवन के संघर्ष उनको निखार देते हैं। तो ये है आपकी पावर। माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा, माँ काली की शक्ति आपके अंदर विद्यमान है। और ये फीमेल कितना भी चाहे, क्यों क्यों देखिए ऐसा नहीं है, ये अच्छा, अगर ये अच्छा कर्म करे तो ऐसी बन सकती है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों की सोच ही नेगेटिव होती है, उन्हें तो बस दूसरों जैसा बनना है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो बस ये आपको फॉलो करने में लगी है और नेगेटिव एनर्जी रखती है, इस वजह से इनका कभी भला होने वाला नहीं है। ये देखिए आपके जीवन के संघर्षों ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। आपका भी पास्ट रहा है जो दुखद रहा है, ऐसे रिश्ते रहे हैं जिन्होंने आपको दुख दिया है, लेकिन आपके अंदर शक्ति थी, आपने उनको सहजता से संभाला है। आपने उस पास्ट को रिलीज करके उससे सबक लेते हुए अपने अंदर दिव्य शक्ति का एहसास किया है। आपने अपने अंदर अनुभव किया है कि एक प्रभु, एक अध्यात्म की शक्ति ही ऐसी है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। और इसी कारण आज आप इस पोजीशन पर हैं। आज आपकी सुंदरता ऐसे नहीं है, देखिए आपके मन की सुंदरता ने आपके तन की सुंदरता को बढ़ा दिया है। आपके चेहरे का तेज का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। आपकी प्रवृत्ति रही है, आपने हमेशा दूसरों की हेल्प की है। आपके परिवार के लोग ही चाहे बड़े हों या छोटे हों, जब भी वो किसी मुसीबत में होते हैं, अगर किसी का सलाह लेने की बात आती है तो वो आपके पास आते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे गाइडर हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। देखिए द हेरोफेंट, अभी मैंने बोला आपके पास सॉल्यूशन के लिए आते हैं, तो देखिए ये कार्ड भी दिखाता है कि यू आर अ गुड एडवाइजर। आप हमेशा जिन्हें मदद की जरूरत होती है, आप हमेशा उनकी मदद करते हैं। क्यों क्यों कर पाते हैं आप मदद? क्योंकि आपके जीवन खुद स्ट्रगल का रहा है। आपने स्ट्रगल से सीख ली है, आपने सोचा है रिश्ते नाते निभाओ, जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ उनसे सबक लो। और दूसरों को अब आपने रूल बना लिया है कि जो मैंने सफर किया, अगर किसी को जरूरत है आप उसकी मदद जरूर करेंगे, उन्हें गाइड जरूर करेंगे। तो आपके अंदर वो डिवाइन पावर है, गुरु का आशीर्वाद है। आपकी बातों को लोगों को आपकी बातें महत्वपूर्ण लगती हैं। हो सकता है कुछ लोग आगे अकल्ट साइंस में जाने की सोच रहे हो, तो ये कार्ड शो करता है कि यस यू कैन डू इट। हो सकता है आप सत्संग वगैरह से जुड़े हो, तो दैट्स वेरी पॉजिटिव कार्ड, यू कैन डू इट। ओके, आपके जीवन में खुशियां हैं, यही उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। ये आपकी क्वालिटीज हैं और वो छीन नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी है और आपके अंदर पॉजिटिविटी है। ओके, तो ये लोग आपकी सुंदरता को देख रहे हैं कि आपके मुख पर ये तेज कैसा है। आपका ऑरा इतना क्लींस है कि आपके मुख पर उसका तेज दिखाई देता है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो आप ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से बच के रहें, बाकी तो आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, उनका कर्मा उनको मिलेगा ही। तो जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को हाइप करके इस चैनल को आगे बढ़ाएं। मैं आगे भी आपके लिए रीडिंग्स लाती रहूंगी।
हर हर महादेव। जय शिव शक्ति।